हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो चैप्टर 2 है उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जो है कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक हमने खत्म कर दिया था। हमने पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था कि ध्रुवीकरण होता क्या है। इसके बाद हम जो है कैपेसिटर यानी संधारित्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो बच्चों, अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैपेसिटर क्या होता है। तो हमने ये जाना था कि कैपेसिटर क्या होता है। ये चार्ज को स्टोर करने में मदद करता है, यानी यहाँ पे चार्जेस या आवेश को स्टोर किया जाता है। ठीक है। और हमने ये देखा था कि ये कैसे बनाते हैं। दो जो है कंडक्टर्स लेके, ठीक है, उनके बीच में कुछ इंसुलेटर्स डाल के हम इसको बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, यानी जो कैपेसिटेंस होती है, धारिता होती है, की परिभाषा क्या है। ठीक है। तो धारिता क्या होती है, बेसिकली कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस को हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। यानी जो आपका कैपेसिटेंस है, धारिता है, उसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जो कितना चार्ज चाहिए ताकि जो आपका पोटेंशियल है, ठीक है, जो आपका विभव है, उसे 1 वोल्ट तक बढ़ाया जा सके। ठीक है। आवश्यक चार्ज ताकि जिससे हम पोटेंशियल को 1 वोल्ट तक बढ़ा सके, इसी को जो है कैपेसिटेंस कहते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो आपका Q होता है, ठीक है, जो चार्ज है, कितना चार्ज स्टोर होगा, वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे। और Q जो है वो बराबर होता है CV के। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो इक्वल्स टू आएगा और C आ जाएगा। तो यहाँ पे C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया है, धारिता का फॉर्मूला आ गया है। अब हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। तो इसकी जो SI यूनिट होती है, यानी SI मात्रक जो है इसका, वो क्या है, फैरेड। ठीक है। SI मात्रक क्या है, फैरेड है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें डायमेंशन की, विमेय सूत्र की अगर हम बात करें तो कितना है इसका, इसका है m-1 L-2 T4A2। ठीक है। तो ये इसका क्या है, SI मात्रक इसका फैराडे है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमेय सूत्र है, वो ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, पृथक गोलाकार चालक की क्षमता, यानी जो आपका चालक की यहाँ पे धारिता है, यानी आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, चालक है एक स्फेरिकल फॉर्म में, गोलीय फॉर्म में, उसकी धारिता। ठीक है। आपके पास एक जो है गोला है, ठीक है, स्फीयर है जो कि चार्ज्ड, ठीक है, इस तरीके से क्या है, चार्ज्ड है, आवेशित है। ठीक है। और इसमें जो चार्ज है, हम मान लेते हैं इस पे जो है स्मॉल q चार्ज, और इसका जो रेडियस है वो की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। तो अगर हम v का फॉर्मूला देखें इसके लिए, जैसे कि हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस किया था, तो उसके लिए v का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस,
ये जो पोटेंशियल है विभव का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0r। यहाँ पे क्यू क्या है, इस स्फीयर का चार्ज, r इसका रेडियस, ठीक है। अब अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो C बराबर क्यू अपॉन V होता है, ठीक है। C बराबर क्यू अपॉन V होता है। अभी हमने देखा कि जो धारिता है वो बराबर है क्यू अपॉन V, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C इक्वल्स टू क्यू, V के जगह हम इस वैल्यू को रख देंगे, तो इस जगह क्यू अपॉन 4πε0r, क्यू से क्यू कैंसिल, तो C इक्वल्स टू आ गया आपका 4πε0r। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आई है इस स्फीयर के लिए वो आई है आपकी C इक्वल्स टू 4πε0r, ठीक है। अब हम चलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ओर, यानी समानांतर प्लेट संधारित्र की ओर। ये एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी तरीके से ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, दो कंडक्टर्स लेते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। दो जो है चालक प्लेटें ले लेते हैं, ठीक है। एक को हम क्या करेंगे, चार्ज कर दें, और जो दूसरी प्लेट है वो उसमें हम क्या करेंगे, चार्ज को इंड्यूस करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें थ्योरी लिखेंगे, द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d, ठीक है। यानी ये क्या है, ये हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट लिया जिसमें हमने दो पतली पतली कंडक्टिंग प्लेट ली, दो पतली पतली क्या ली, कंडक्टिंग प्लेट ली, ठीक है। और इनका जो एरिया लिया वो कैपिटल A लिया, और इनके बीच की जो दूरी है उसे हमने स्मॉल डी। When charge Q is given to the first plate, a charge minus Q is induced on the inner face of the other plate. जब हमने क्या किया, ये जो हमारा है ये प्लेट फर्स्ट है, ये प्लेट सेकंड है, हमने फर्स्ट प्लेट को क्या दिया, चार्ज, ठीक है, चार्ज दिया। अब इस चार्ज के कारण जो सेकंड प्लेट है यहाँ पे, इस पे क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, यानी आवेश प्रेरित हो गया। एंड पॉजिटिव ऑन द आउटर प्लेट ऑफ द आउटर फेस ऑफ द प्लेट। अब क्या हुआ, यहाँ पे तो माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया, इधर पे प्लस। अब प्लस चार्ज जो था इसे हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इसे ग्राउंड कर। As this face is connected to the earth, a net negative charge is left on the plate. अब अर्थिंग की तो कारण क्या हुआ, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया और नेगेटिव ही चार्ज बचा। Thus the arrangement is equivalent to two thin sheet of charges. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अरेंजमेंट है वो किसके बराबर हो गया, कि हमारे पास दो पतली पतली शीट है चार्ज की, ठीक है। As D is much smaller than the linear dimension of plate, ठीक है, we can use the result of the electric field by an infinite sheet of charges, the electric field between the plates, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें D को जो है, ये जो D है इसे A से काफी छोटा ले लिया, यानी हम शीट्स को इनफाइनाइटली लॉन्ग मान। व्यवस्था में दो पतली संवाहक प्लेटें होती हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल A होता है और एक छोटी दूरी D से अलग होती है। जब पहली प्लेट को आवेश Q दिया जाता है तो दूसरी प्लेट के भीतर जो है -Q प्रेरित हो जाता है और प्लेट के बाहरी जो हिस्सा है पर धनात्मक हो जाता है। क्योंकि यह चेहरा जो ये जो है हमने क्या किया है, इसे पृथ्वी से जोड़ा है, यानी अर्थिंग की है, तो इस प्लेट पर एक शुद्ध ऋणात्मक आवेश रह जाता है कि पॉजिटिव चार्ज आपका नीचे चला जाता है। इस प्रकार व्यवस्था चार्ज की दो पतली शीट के बराबर है। चूंकि डी प्लेटों की रेखीय आयाम d स्क्वायर इज लेस देन a से छोटा है, हम विद्युत क्षेत्र के परिणाम का उपयोग अनंत चार्ज शीट द्वारा कर सकते हैं। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे कि आप इसको किस प्रकार से करेंगे। अब जैसे कि हमने क्या देखा, हमारे पास दो प्लेट है 1 और 2। पहली प्लेट को हमने चार्ज किया +Q से,
दूसरी प्लेट में क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस हो गया, माइनस चार्ज एक तरफ हो गया और प्लस चार्ज जो है हमने ग्राउंड कर, ठीक है, ग्राउंड कर दिया। और हम यहाँ पे जो है प्लस सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व मान लेते हैं पहले प्लेट का और दूसरी प्लेट का माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व जो है जिसे आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर है टोटल चार्ज अपॉन अब ये आपका फर्स्ट रीजन मान लीजिए, सेकंड रीजन मान लीजिए, थर्ड रीजन मान लीजिए। फर्स्ट और थर्ड रीजन में जो है ई आपका 0 है, तो हमें जो निकालना है ई का मान, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह आपका ई का मान क्या है, 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब अगर हम बात करें इसके बीच के हिस्से की, तो यहाँ पे ई कितना होगा, इन रीजन 2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये ई की वैल्यू हो गई, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि जो पोटेंशियल है V ये बराबर होता है E इंटू डी के, ई आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, यानी V हो गया आपका क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब अगर हम बात करें कैपेसिटी की, धारिता की, धारिता यानी सी बराबर होता है आपका क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी आपका क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यानी सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को करें। अब हम चलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरफ, यानी सापेक्ष पारगम्यता तथा वैद्युत स्थिरांक, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, ये दोनों जो है एक दूसरे से दूर है, कितनी दूरी है R, ठीक है। तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग यानी कूलम के नियम के अकॉर्डिंग एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमने लिया है जो कि क्या है आपका, ये आपका एब्सोल्यूट ये किसको दर्शा रहा है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को दर्शा रहा है, ठीक है, किसमें, फ्री स्पेस में। अब हम इन ये जो चार्ज है Q1 और Q2 इसको हम किसी मीडियम में रखते हैं, तो इस केस में जो फोर्स होगा Fm बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन होगा यहाँ पे
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो F0 अपॉन FM बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन R है जो कि आपका K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये क्या है, ये रेशियो है किसका, आपके जो ये क्या है, एक रेशियो है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जो कि दो चार्जेस के बीच में है। अगर उसे वैक्यूम में रखा गया है तब, निर्वात में रखा गया तब उसका रेशियो है किसके साथ, जब हम उसे किसी जो है मटेरियल में रखते हैं। ठीक है, किसी मीडियम में रखते हैं, यानी एप्सिलॉन आर या फिर जिसे आप के कहते हैं वो बराबर होता है आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर with dielectric in between the plates divided by capacitance of the same capacitor with vacuum air in between the plate। तो आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर और के बराबर एफ सी एम अपॉन सी नॉट। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं सी एम इक्वल्स टू के सी नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी या एप्सिलॉन ए अब बाय डी। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो कि बराबर होती है मटेरियल के या पदार्थ की कैपेसिटेंस की और वैक्यूम में कैपेसिटेंस। ठीक है, किसी पदार्थ में आपने किसी जो आपका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग सब्सटेंस है उसका रखा है, उसकी कैपेसिटी इसके साथ वैक्यूम के साथ। ठीक है, किसी वैद्युतरोधी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ की धारिता और निर्वात की धारिता के अनुपात के बराबर होता है परावैद्युत स्थिरांक के रूप से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, यानी जो कैपेसिटर है संधारित्र है उनके संयोजन। तो कैपेसिटर को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज फॉर्मेट में और एक पैरेलल। सीरीज का मतलब ये है एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से लगाना। और पैरेलल में, तो पैरेलल में जो होता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में दो आपके पास कैपेसिटर है C1 और C2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहला C1 जो कैपेसिटर है उसका जो दूसरी प्लेट है उसे दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ा। ठीक है, और अगर हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या हुआ है, पहला कैपेसिटर जो कैपेसिटर है C1 है उसकी पहली प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। पहली जो कैपेसिटर है C1 उसकी दूसरी प्लेट को जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी दूसरी प्लेट से जोड़ा गया है। ठीक है, हमारे पास ये कैपेसिटर है C1 C2 C3। ठीक है, C1 C2 C3 C1 C2 और यहाँ पे आपके पास C1 C2 C3 C4। ठीक है,
तो ये कैपेसिटर है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर हम C1 कैपेसिटर की बात करें तो पोटेंशियल हम V1 ले लेते, बराबर होगा आपका, चार्ज सेम है सब में, तो Q अपॉन C1। V2 जो होगा वो बराबर होगा दूसरे कैपेसिटर के लिए Q अपॉन C2, ठीक है। इसी तरीके से V3 जो होगा वो Q अपॉन C3 के बराबर होगा, ठीक है। V1 V2 V3, ठीक है। तो ये होगा। अगर हम टोटल V की बात करें इस कॉम्बिनेशन के लिए, जो विभवांतर है वो है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे आप Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है। और V की वैल्यू होगी आपकी Q अपॉन CS ले लेते हैं सीरीज में, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन CS बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो यहाँ पे Q अपॉन CS इक्वल्स टू, Q आप कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। यानी 1 अपॉन CS बराबर हो गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम n लें तो n के लिए हो जाएगा CS इक्वल्स टू 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस सो ऑन अप टू 1 अपॉन CN के, यानी 1 अपॉन CS है हो जाएगा आपका सिग्मा n इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू 1 टू n, 1 अपॉन CI। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपेसिटर इन पैरेलल, संधारित्र समानांतर में। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं समानांतर की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, पहले वाला जो कैपेसिटर है उसकी पहली प्लेट दूसरे के पहले प्लेट से, और पहली वाली की दूसरी प्लेट दूसरे के दूसरी प्लेट से कनेक्टेड होती है। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है। अब इसमें भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें पहले केस की, यहाँ पे जो था आपका Q कांस्टेंट था, यानी जो चार्ज है, आवेश है, वो स्थिर है, ठीक है। पैरेलल के केस में पोटेंशियल स्थिर होता है, यानी पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे पहला वाला जो है कैपेसिटर, इसमें Q1 चार्ज जो है ये बराबर होगा C1V के, दूसरे वाले के लिए C2, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम जो है Q की बात करें टोटल, इसके लिए Q जो होगा वो बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के, और Q भी बराबर होगा CPV के। वैल्यू रख देंगे तो CPV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। CPV सब में कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 का होल, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम n तक की टर्म ले लें, इसी तरीके से अगर हम n टर्म लें तो CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस CN, तो CP हो जाएगा सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n CI। पैरेलल में कैपेसिटेंस आपका इस तरीके से आ जाए। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है आपका एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर में एनर्जी किस प्रकार से स्टोर होती है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, हम जैसे कि जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसमें आपके पास दो कंडक्टर होते हैं, ठीक है। पहला जो कंडक्टर है उसका चार्ज है Q प्लस Q और दूसरे का क्या है माइनस Q। और किस तरीके से ये इंड्यूस किया जाता है ये हमने जाना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके जो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभव की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें पोटेंशियल ऑफ कंडेंसर। इस कंडेंसर का जो पोटेंशियल है Q अपॉन सी, V इक्वल्स टू Q अपॉन सी होता है, तो ये वही है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ठीक है एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हुआ, ठीक है, प्लेट सेकंड से फर्स्ट पे। तो कितना कार्य किया गया है इसको ट्रांसफर करने में, ठीक है, उसे आप W ले लेंगे। हम एक चार्ज ले रहे हैं तो हम जो है स्मॉल वर्क ले लेते हैं तो DW हो जाएगा। DW बराबर Q अपॉन सी इंटू DQ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका टोटल वर्क जो होगा इसे आप W से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन Q इक्वल्स टू 0 टू Q इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन सी, 1 अपॉन सी आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन सी बाहर आ जाएगा, Q का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो Q स्क्वायर बाय 2 का होल 0 टू Q। तो यानी आपका क्या आया फिर W बराबर 1 अपॉन सी Q स्क्वायर अपॉन। अब जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी यानी U की फॉर्म में स्टोर होगा, तो U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा आपका। और Q की वैल्यू CV भी होती है, जैसे कि हमें अभी पता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, तो Q की वैल्यू CV होती है। U इक्वल्स टू हो जाएगा आपका हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे C होगा आपका C, यहाँ पे आपका C से C कैंसिल हुआ, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। अब CV जो है वो Q के बराबर है, तो U इक्वल्स टू हाफ Q V, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। बेसिकली क्या हुआ है Q का हमने इंटीग्रेशन किया तो Q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 बाय सी Q स्क्वायर बाय 2, तो वर्क डन आपका हाफ Q स्क्वायर बाय सी हो जाएगा। Q की जगह आपने CV रख दिया है, तो CV की वैल्यू यहाँ पे C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगी, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर हो गया। और अगर आप CV को Q रख लेते हैं तो आपके पास U इक्वल्स टू हाफ QV हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने जो आपका सेकंड चैप्टर है इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। जितने आपको डेरिवेशन कराए गए हैं उनको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं इनको अच्छे से रन करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।